अरे भाई साहब। क्या है? जरा इस तरफ पलट के तो देखो। क्यों देखूं मैं? आप फिल्म के स्टार हैं क्या? फिल्म स्टार ना सही, मगर उससे कम भी नहीं। सीआईडी ऑफिसर दया का नाम सुना? दया? मैं ही मिला था उल्लू बनाने के लिए। दया को मुझसे क्या काम? काम है भाई। ये बताओ कि कुछ देर पहले तुमने यहाँ से रेसिंग बाइक्स को जाते हुए देखा था क्या? ए यार तू... अरे दया सर, आप तो सच में दया सर है। सर वो दरवाजा तो... सॉरी सर, सॉरी आप बाइक के बारे में पूछ रहे थे ना सर? अरे सर क्या है कि 4 बाइक्स इधर से आई और यहाँ पे एक ट्रक था, तो उसी में वो चली गई सर। ट्रक में? और वो ट्रक किस तरफ गया? ट्रक सर यू टर्न लेकर के और जिधर से आप आए हैं उधर ही चला गया। ओह, थैंक यू। चल। रेडी तारीख? हाँ सर, के क्या मिला? अरे यार कमाल है भाई गॉड तुम्हारी टाइमिंग का है। सुराग मिलते ही मतलब... क्या सुराग मिला है सर? बॉस, इसकी चमड़ी पर से हमें हींग के ट्रेसेस मिले। हींग? सर वो खाना बनाने वाली हींग? तुम्हें किसी और तरीके की हींग के बारे में पता है क्या? बता दो हमें। हमें तो उसी हींग के बारे में पता है। सॉरी। अच्छा और कुछ? हाँ, एक दूसरा सुराग और मिला है। वो ये कि इस शर्ट पर से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंश मिले। प्लास्टर ऑफ पेरिस? हाँ बॉस, इसका मतलब ये आदमी हाल ही में किसी ऐसी जगह पर गया है जहां पर रंग रोगन, पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा होगा। राजेश्वर, ये तुम्हारे शरीर पर हींग और टी शर्ट पे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे आया? हा? अच्छा, ओके सर। या थैंक यू वेरी मच। सावंके साहब कह रहे हैं कि राजेश्वर की बॉडी से हींग की स्मेल आ रही थी। सर हो सकता है कि ये आदमी हींग की फैक्ट्री में काम करता हो या फिर वहां आता जाता हो। और उसके कपड़ों में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस? सर कल हमारे यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम हुआ है लॉकर रूम में। लॉकर रूम? जी, कल यहाँ बैंक में पॉलिशिंग और प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम चल रहा था। जरा दिखाइए। यहाँ है सर। ओह, तो बैंक में आने के बाद राजेश्वर यहाँ छुप के बैठा था, इसलिए उसकी कमीज पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लग गया। उसके बाद यहाँ से निकल के वॉल्ट्रूफ में गया चोरी करने, जब वहाँ का सीसीटीवी कैमरा बंद था और यहाँ पे नकली प्लेट थी। और जब तक सीसीटीवी कैमरा फिर से चालू हो पाता, चोरी भी हो गई और राजेश्वर के साथी ने उसे मार भी दिया। और उस साथी का नाम शायद हिमानी है। हिमानी? हाँ सर, ये देखिए, इस बैंक के सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स मैंने चेक की। सिर्फ ये एक लड़की हिमानी, इसकी सारी डिटेल्स गलत है। इसने भी राजेश्वर की तरह हाल में ही खाता खुलवाया है। कमाल है, आपके यहाँ कोई भी नकली डिटेल्स देके खाता खुलवा लेता है। ये कैसा तरीका है आपके काम करने का? I'm afraid सर, मैं भी यही सोच रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार ये बाइकर्स हाथ लग जाए, फिर देखते हैं इस हिमानी को। सर ये ना वो कंटेनर।
नीचे। आगे मत बढ़ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं गोली चला दूंगी। नो। हिमानी, तुम? सर, जिस इंक फैक्ट्री में राजेश्वर काम करता था वहां से कुछ पता नहीं चला, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि वो अक्सर इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाता रहता है। ये तो खून है। यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो चल रहा है। जल्दी चलो। छोड़ना नहीं किसी को। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या रहा? निकल जाओगे हमारे हाथ से? हैं? चलो बताओ, क्या खिचड़ी पक रही थी तुम्हारी? वो खून किसका है नीचे? सर वो चंदन का। कौन चंदन? बताना साहब, सिक्योरिटी गार्ड था साहब, प्रवीण भाई ने मार दिया उसे। मार डाला उसे। लाश कहाँ है उसकी? वहां पे सर। बताओ, कहाँ है प्रवीण भाई? कहाँ है प्रवीण? पता नहीं साहब। नहीं पता। ये कौन है? ये तो हमारे प्रवीण भाई हैं, हमारे बॉस। पर ये तो हाँ, मर गया है। और तुम दोनों की भी यही हालत हम करेंगे अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। साहब हमें कुछ नहीं पता साहब। मार डालो। नहीं बताना बता। साहब हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है साहब। जल्दी बताओ। साहब प्रवीण भाई ने बैंक लूटने का प्लान बनाया था साहब, और चंदन को भी उसी ने मरवाया साहब। आगे क्या हुआ? सर प्रवीण भाई बैंक के एक्स चेयरमैन सुदर्शन जी के बेटे थे, तो इसलिए उन्हें बैंक के वॉल्ट की डुप्लीकेट चाबियां बड़े आसानी से मिल सकती थी। ले जाओ इन दोनों। सर 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 अमीर बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, यहाँ तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डाला, पर क्या फायदा हुआ? मेरे हाथ तो 1 रुपया भी नहीं लगा। धोखा दिया मुझे प्रवीण ने। प्रवीण ने तुम्हें धोखा दिया या तुमने उसे? हाँ? क्यों मारा उसे? क्या प्रवीण मर गया है? एक्टिंग बंद करो, सूट नहीं करता तुम्हें। तुमने प्रवीण को इसलिए मारा ताकि तुम सारे पैसे अकेले हथिया सको। नहीं, मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हाथ 1 रुपया भी नहीं लगा और मैंने प्रवीण को कोई धोखा नहीं दिया। प्रवीण ने मुझे धोखा दिया है। अब लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? सर, तो शायद ये सही बोल रही हैं। कंटेनर में कोई पैसा नहीं है। सर इसका मतलब इसने सारे पैसे कहीं छिपा दिए हैं। अब तो मेरे बात का यकीन करिए आप लोग, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सचमुच नहीं पता कि वो 40 करोड़ रुपए कहाँ है। कहाँ है वो 40 करोड़ रुपए? अगर वाकई इसके साथ धोखा हुआ है तो धोखा प्रवीण ने नहीं, उस आदमी ने दिया है जिसने प्रवीण की जान ली।
अब इस खेल में ये तीसरा खिलाड़ी कहां से आ गया? नकली पैसे रख दिए? हाँ सर। गुड। तो फिर ये मान लेते हैं कि वो प्रवीण और पुनी यहाँ लॉकर रूम में छुप के बैठे थे। एक काम करो, तुम और निखिल यहाँ लॉकर रूम में बैठ जाओ। इशिता वहां जाओ, खिड़की के पीछे। यस सर। 2 मिनट में हुआ था ना ये सब? यस सर। स्टार्ट। बस हो गया 2 मिनट। अभी तो एक ही बैग गया है। 2 मिनट के अंदर इतना सब कुछ कर पाना नामुमकिन है। सर बैग। सचिन, बैग खिड़की से टच किए बगैर तो बाहर फेंक नहीं सकते ना? नहीं सर, खिड़की बहुत छोटी है सर। करेक्ट। ये देखा, वार्निश लगा हुआ है। बैंक की मैनेजर बता रही थी कि हाल में ही पॉलिशिंग का काम किया गया है। देखा, अभी तक सूखा नहीं है। पर सर ये वाले बैग्स जो ट्रक में मिले थे ये तो पूरी तरह साफ है। क्योंकि इन बैग में पैसा था ही नहीं। ये बैग बैंक के अंदर आए नहीं है। ये बैग वहां रखे गए थे सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए। सर इसका मतलब असली वाले बैग कहीं और है? शायद अभी भी बैंक के अंदर है। बैंक से पैसा बाहर गया ही नहीं है, यहीं कहीं छुपा के रखा हुआ है। ढूंढो उसे। सबको बाहर निकालो बैंक से, जल्दी। निकल, जल्दी एम्बुलेंस बुला। चलिए आप लोग, चलिए। हेलो सिटी हॉस्पिटल, देखिए क्लीन बैंक को जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एम्बुलेंस भेजिए। सारिका, हो गया सर। हाँ सारुंगा साहब। हेलो अभिजीत, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता लगी है यार। क्या? ये प्रवीण के जूते का केमिकल एनालिसिस किया तो उसमें मुझे परफ्यूम के ट्रेसेस मिले। परफ्यूम के ट्रेसेस? हाँ, वो परफ्यूम जिसकी बोतल मैनेजर के हाथ से गिरी थी। सारुंगा साहब, ये कैसे हो सकता है? मैनेजर के बेहोश होने के बाद परफ्यूम की बोतल यहाँ पे टूटी थी उसकी। तब तक तो वार्डरूम के अंदर वो प्रवीण मर चुका था। और इतना ही नहीं, मैनेजर ने जो पानी पिया था उस पानी में भी मुझे बेहोश करने वाली दवा मिली है। माय गॉड।
इसका मतलब मैनेजर के बेहोश होने के बाद ये बैंक लूटा गया है। बॉस, सीआईडी वाले अब क्या करें? उड़ा दो उनको, उड़ा दो उनको।